नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं, अगर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। और हम लेके आते हैं वो खबरें जो इनको कोई नहीं दिखा पाता है। पक्ष विपक्ष की बातें, अपना पराया कोई नहीं, इस बात को कहकर हम लगातार चलते हैं। हमारा हमेशा मूवमेंट को सर्वोपर देने का काम रहता है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से शुरू हुआ है, मानवर साहब कांसीराम और बहन मायावती तक जो मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट को हम गति देने का काम करते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से बहुजन समाज की राजनीति में चाहे किसी भी ओबीसी SC/ST माइनॉरिटीज़ का नेता हो, हम उसकी बातें लगातार अपने चैनल पर आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस बार जो संसद में लगातार एक सप्ताह का दौर जो चला, उन सप्ताह के दौर में क्या कुछ रहा है, कितनों ने संविधान की शपथ ली, कितनों ने जय भीम बोला, कितने लोग लोकसभा विधानसभा में संविधान की प्रति को दिखाते रहे। संविधान की प्रति दिखाकर दलितों का वोट लूटने की जो कोशिश थी उसमें कामयाब तो हुए, लेकिन लोकसभा में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला। संविधान की प्रति तो हाथ में मिली, लेकिन जय भीम जय संविधान बोलने में शर्म महसूस हुई, नजर आई। तो वहीं बात करें तो लोकसभा में जहां शपथ ग्रहण हो रहा था, वहीं आप देखिए लोकसभा में चल के लोकसभा की स्पीच सबसे पहले राहुल गांधी की देखिए। राहुल गांधी ने कहीं भी जय भीम जय संविधान नहीं बोला, संविधान जिंदाबाद नहीं बोला, जय किसान जय जवान नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। सिर्फ अपनी शपथ लेकर पतली गली से निकल लिए और जाकर बैठ गए। अपने आप को एक बड़ा आइकन मानने वाले, जो संविधान की प्रति लेकर घूम रहे थे, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जय भीम जय संविधान तक नहीं बोला। तो आखिर किसने बोला जय भीम जय संविधान, जय जोहार, जय मंडल, किसने बोला? तो बने रही यूट्यूब पर हमारे साथ। शपथ अखिलेश यादव लेने पहुंचे, अखिलेश यादव भी शपथ लेने पहुंचे। जो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के तमाम नेतागण जो शपथ ले रहे थे, उसी प्रकार अखिलेश यादव भी शपथ लेते हुए नजर आए। उन्होंने भी संविधान की प्रति हाथ में लेकर रखी थी और संविधान की प्रति बस हाथ में लेने के लिए थी, जय भीम जय संविधान बोलने के लिए नहीं थी, क्योंकि फिर उनका जो धर्म था वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाता। जय भीम दिखावे के लिए की जाती है, सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए की जाती है। संविधान दिखाने के लिए की जाती है, बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है। जय भीम जय संविधान आखिर अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बोला? बात करें अखिलेश यादव के बाद अक्षय यादव की, तो अक्षय यादव ने जय भीम जय संविधान तो बोला, जय भीम जय भारत तो बोला, लेकिन उनकी स्पीच को संसद में कट कर दिया गया और उसी स्पीच को अभी अपलोड तो किया गया यूट्यूब पर, लेकिन जय भीम के शब्द को पीछे से हटा दिया गया है। जिन लोगों ने लाइव सुना, उसमें अक्षय यादव जो चुनाव लड़े थे आजमगढ़ से, बोल रहे थे जय भीम जय संविधान, जय भीम जय भारत बोल के आए थे, उनकी स्पीच को काट दिया गया। इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से इकलौते बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले संसद में पहुंचे और उन्होंने डाइस को ठोक कर कह दिया, इस बार संसद में मनमानी नहीं चलने वाली है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बार क्या कहा है? चंद्रशेखर आज़ाद जब शपथ ले रहे थे, उन्होंने शपथ लेने के बाद जय भीम जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, लोकतंत्र जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद और भारत की जनता जिंदाबाद, ये सभी बातें क्यों कही थी? इसके पीछे समझिए पूरी बात क्या थी। आप देख रहे हैं कि संसद में विपक्ष पक्ष दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन संविधान की सिर्फ धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। राहुल गांधी हो चाहे मोदी हो प्रधानमंत्री जी, दोनों ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर लंबे लंबे भाषण दे रहे थे लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जय भीम जय संविधान बोलने में कतराते रहे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी मुट्ठी से जब डाइस को ठोक कर कहा जय लोकतंत्र, लोकतंत्र जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत की जनता जिंदाबाद, ये डाइस को ठोकर जब कहा
तो लग रहा था लोगों को कि बहुजन समाज का एक नेता, एक बेटा जो पहुंचा है गरीब मजलूमों की आवाज़ को लेकर, क्या संसद के अंदर इस आवाज़ को ऐसे ही गूंजती रहेगी? इससे विरोधियों के कान तो खड़े हुए, क्या विरोधियों के पेट में दर्द हुआ है? चंद्रशेखर आज़ाद ने जब डाइस को ठोककर जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार जब नारों की झड़ी लगा दी थी, तो अखिलेश यादव से जब हाथ मिलाया तो अखिलेश यादव ने बाएं हाथ से हाथ मिलाया। बैठे हुए हैं, उनको सीधे हाथ से हाथ नहीं मिलाया। यह भी एक अपमान के समान होता है। आपने एक दलित का अपमान किया है, आपने सीधे हाथ से हाथ नहीं मिलाया। ये कहीं ना कहीं दलितों का नेतृत्व नहीं देख सकते। नेतृत्व इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जहां अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारने का काम किया, एक तरफ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से गठबंधन नहीं किया, और गठबंधन ना करने के बावजूद शिवपाल यादव ने यह कहा, उनके भाई ने, कि अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को इस इंडिया गठबंधन में बुला लिया जाए तो फिर हमारा इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। भाई लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम मायावती को बुलाया ही नहीं है, इंडिया गठबंधन को शामिल करना ही नहीं है। तो वही दलितों की जो राजनीति आगे बढ़ने वाली थी, बसपा की राजनीति पे तो आपने विराम लगाने का काम कर दिया, लेकिन आपके सामने एक चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बहुजन समाज का बेटा है, जो कि दलित समाज से आता है, वो धज्जियाँ उड़ाने का काम करेगा। चाहे उस समय अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, जब बात संविधान की आएगी, जब बात डॉक्टर अंबेडकर की आएगी, जब बात दलितों के नेतृत्व की आएगी, जब बात बहन मायावती जी की आएगी, तो वही चंद्रशेखर अब आवाज़ उठाने का, लोकतंत्र की बात करेगा और संविधान की बात करेगा। क्योंकि संसद में पहुंचते ही अपने तेवरों के माध्यम से कह दिया है कि चाहे लोकतंत्र में अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, दलितों का सम्मान तो करना पड़ेगा, दलितों की राजनीति को तवज्जो देना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने डाइस को ठोककर ये साबित कर दिया है और विरोधियों की भी धज्जियाँ उड़ाने का काम कर दिया है। और अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से अपने सीधे हाथ ना मिलाते हुए उल्टे हाथ से हाथ मिलाया, इसलिए यह कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का अपमान है और उनको सीधे हाथ से हाथ नहीं मिलाया। इसलिए कहीं ना कहीं जो दलितों की उभरने वाला जो नेतृत्व है, उसके साथ इस प्रकार की संसद के अंदर जो नाइंसाफ़ी की गई है वो भी देखने लायक नहीं थी। संसद के अंदर जय भीम जय संविधान, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे अन्य पार्टियों के नेता हों, उन्होंने नहीं बोला है। सिर्फ बोला तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद।